अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं, बहुत सा खलूस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां के आखिर जहां में, दुनिया में, अगली दुनिया में हर किस्म की कामयाबी अता फरमाए। केमिस्ट्री का पेपर भी हो गया। बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, कितने परसेंट आप लोगों ने किया और आप पेपर के बारे क्या राय देते हैं। हमारा जो पेपर अगला है वो है फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स जो है बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स आसान है तो डैट इज श्योर, बट इसकी जो पेपर स्कीम है उसके हवाले से मैं बताऊँ तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ है। सबसे पहले तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ताकि मेरी जो वीडियो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। चूँकि हमारे कुछ रूल्स की वजह से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 0313749006 उसमें ऐड होने के लिए हमने कुछ चार्जेस रखे हैं, तो हर बंदा पे नहीं कर सकता। तो यहाँ वीडियो पे तो हर किसी के पास मोबाइल है वो देख सकता है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो सबका भला हो जाएगा। एनी हो, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेटा जी, फिज़िक्स की पेपर स्कीम है। एक मज़ा बात बताता चलो। ठंड बड़ी है यार गुजरावाला, मेरे तो ना हाथ ठंडे हो रहे हैं। कुछ मेज़ पे शीशा लगा हुआ है तो शीशा बड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से ठंडक का एहसास हो रहा है। एनी हो, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेटा फिज़िक्स में 9 यूनिट्स आपको पता है 10th में। बड़ी ध्यान से समझने वाली वीडियो है बेटा जी। पेपर स्कीम जो है इसकी, और 9 यूनिट्स को उन्होंने 3 सेट में तकसीम किया है। सेट 1 के अंदर उन्होंने बनाया है 10, 13, 14। सेट 2 के अंदर बनाया है 11, 17, 18 और सेट 3 के अंदर उन्होंने बनाया है 12, 15 और 16। 3 सेट उन्होंने हमें दिए हैं। हमने इनमें से कोई 2 सेट चूज़ करने हैं। तो इंशाल्लाह हमारा पेपर जो है वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो जाएगा और शॉर्ट के लिए हमें थोड़ा सा एक और चैप्टर के शॉर्ट वगैरह करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ, मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि हम सेट 1 और सेट 2 करेंगे। एनी हो, पहले हम बात करते हैं MCQs की। बेटा जी, तो आपका जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 15, 17 और 18, इन यूनिट्स में से एक MCQs आएगा। ठीक है जी। आपका यूनिट नंबर 12, 14 और 16, इनमें से 2-2 MCQs आएंगे। 12 MCQs आएंगे, 12 के 12 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है उसमें यूनिट नंबर 10, 13 और 14, ये 3 यूनिट्स आपने तैयार करने हैं। तो आपका थर्ड जो इसका पहला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 10 और 13 के शॉर्ट कर लें, 14 को हम इग्नोर भी कर दें, तो भी हमारा शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 और 13 पहले सेट के अंदर 10 और 13 के शॉर्ट कर लें सिर्फ, तो आपका पहला शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। आप 14 को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर सकते हो। शॉर्ट के दूसरे पोर्शन की मैं बात करूं तो उसमें यूनिट नंबर 11, 17 और 18, 11, 17 एंड 18, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इतने इंग्लिश मीडियम है कि वो कहते हैं हमें 11 का नहीं पता 11 क्या होता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया 11, 17 एंड 18। यहाँ से भी अगर हम 11 और 17 कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। यहाँ भी हम 18 यूनिट को फॉर शॉर्ट इग्नोर कर सकते हैं। 11 और 17 कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट के तीसरे पोर्शन की बात करूँ तो उसमें आएगा 12, 15 और 16। इसमें अगर हम 12 और 16 कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। इसमें हम 15 को शॉर्ट के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब यह है कि अगर आपने 15 इग्नोर करना है तो 12 और 16 को आपने इस तरीके से करना है कि कंप्रीहेंसिवली उनको करना है, क्योंकि इन दोनों को करने से आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मिस्टेक। 6 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, 5 आपने करने हैं।
शॉर्ट की जहाँ तक बात करें तो शॉर्ट का हमारा फाइनल हो गया। आई राइट हेयर एंड यू लिसन कि शॉर्ट के लिए हम यूनिट नंबर 10, 13, 11, 17, 12 और 16 ये 6 यूनिट्स अगर हम कर लें तो हमारे जो है शॉर्ट इजीली तैयार हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, ये शॉर्ट की जो है ना वो आपके पास की है। फिर लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग में जिस तरीके की सेटिंग उन्होंने शॉर्ट में रखी है ये शुक्र है उन्होंने किया है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि लॉन्ग की स्कीम और है शॉर्ट की स्कीम और, लेकिन फिजिक्स में उन्होंने ये भला किया है कि जो लॉन्ग का सेट बनाया ना वही शॉर्ट का भी सेट है। मसलन शॉर्ट के पहले सेट में 10, 13 और 14 से शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग भी इन्हीं यूनिट से आएगा। अब लॉन्ग के लिए हमें 10, 13 और 14 तैयार करने पड़ेंगे। शॉर्ट के लिए तो हमने जो है वो 14 इग्नोर कर दिया। अब लॉन्ग के लिए 10, 13 और 14 हमें तैयार करने पड़ेंगे। अब 10, 13 और 14 इन तीनों में से किसी दो में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। किसी में से भी थ्योरी आ सकती है और किसी में से भी लॉन्ग आ सकता है। जो मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन है यूनिट नंबर 11 चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, 10 नंबर, 13 नंबर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और 14 नंबर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, 13 और 14 में से न्यूमेरिकल हो सकता है वो आपको दे। ये हो सकता है 13, 14 में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो आई विल नॉट गिव यू एनी सजेशन बिकॉज द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स दे डोंट हैव चांस टू स्किप दिस चांस बिकॉज आप कोई चैप्टर स्किप करके जाते हो मेरी राय पे, किसी भी राय पे, सो यू कैन बी इन ट्रबल इन फाइनल एग्जाम्स बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिस्क लेने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आपने लॉन्ग के लिए 10, 13, 14 तीनों को तैयार करना है, इनके न्यूमेरिकल्स भी और इनके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं कहता हूँ क्या कमाल के स्टूडेंट हो आप, लव यू हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको देंगे जिनको आप पहली प्रेफरेंस में करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं दूसरे सेट की बात करूं तो उसमें 11, 17 और 18 से लॉन्ग आएगा, यहीं से शॉर्ट आएगा। अब शॉर्ट के लिए हमारा प्लान ये है कि हम 18 को स्किप कर दें, 11, 17 कर लें तो हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग में ऐसा नहीं है। लॉन्ग में 11, 17, 18 है। अब 11 जो साउंड वाला चैप्टर है, 17वां जो है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है और 18 जो है वो आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है 11 में से न्यूमेरिकल के चांसेस हैं साउंड वाला यूनिट जो है वो, और जो 17 और 18 है ना चूँकि इनके न्यूमेरिकल्स तो ना होने के बराबर है, 17 के तो न्यूमेरिकल्स है ही नहीं ना, तो 18 के जो न्यूमेरिकल हैं वो 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हैं। आई थिंक वो रॉक वाला है, कार्बन वाला है, तो वहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस मुश्किल हैं। ठीक है जी, तो मैं आप जो है मेरी जो सजेशन है मैंने आपको पहले बोली है कि ये प्रिडिक्शन है। कोशिश ये करें कि आप सेट 1 10, 13, 14 और सेट 2 11, 17, 18 ये 2 सेट कंप्लीट करके जाए विद रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। तीसरा हमारा सेट है 12, 15 और 16। मैं इस हक में हूँ कि इस सेट को आप रहने दें फॉर लॉन्ग बिकॉज 12 जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसके थ्योरी भी बड़ी अजीब सी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े अजीब से हैं। फिर 15 की भी थ्योरी है, 15 के भी न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह जो आपका यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके जो हैं वो न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है जी, और 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर हम इसको इग्नोर कर दें, अगर हम पहला पेयर करते हैं 10, 13, 14 उन तीनों के न्यूमेरिकल्स भी है, तीनों की थ्योरी भी है। दूसरा पेयर जो हम दूसरा सेट जो मैंने आपसे बोला है 11, 17, 18 उसमें हमें एडवांटेज ये है कि 11वां के न्यूमेरिकल्स हैं, 17 के न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, और 18 के न्यूमेरिकल 4 या 5 और 11 के न्यूमेरिकल्स ही बड़े आसान हैं। आई थिंक 6 या 7 न्यूमेरिकल्स हैं 11वें के। लेट मी चेक, 11वें के यूनिट नंबर 11 के जी 9 न्यूमेरिकल्स हैं
और जो यूनिट नंबर 12 की निस्बत आसान है, उसमें वो रिफ्रैक्शन वाले हैं, ठीक है जी, वो वेव लेंथ वाले हैं, वो कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो एज कंपेयर टू 12 जो है ना, वो यूनिट नंबर 11 जो और 18 के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आसान, और यूनिट नंबर 18 के तो हैं ही आसान, वो कार्बन वाले, हाफ लाइफ वाले, न्यूक्लियर वो कैसे कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन वाले जो हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन आई थिंक है जी, वो इंतहाई आसान है। सो मेरी जो सिचुएशन आपको ये है कि आपने 2 सेट तैयार करने हैं बेटा, 10, 13, 14, 11, 17, 18, ये 6 यूनिट्स आप कंप्लीट तैयार कर लो विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये परेशानी नहीं होगी कि हमारे 2 जो हैं वो लॉन्ग मुकम्मल नहीं हुए। शॉर्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, जब हम तीसरा सेट नहीं करेंगे 12, 15, 16, तो शॉर्ट का तीसरा क्वेश्चन पूरा करने के लिए हमने पहले डिसाइड किया है कि हम 12 और 16 के शॉर्ट करेंगे, तो हमारा पेपर इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। फिजिक्स इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को टफ लग रही है। सो मुझे जो मोस्टली स्टूडेंट पूछा जी फिजिक्स की टेंशन है, बेटा टेंशन किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। पेपर स्कीम आपके सामने है ना, आप परेशान ना हो, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, पूरे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपके पास 2 सेट मौजूद है, उन 2 सेट को अच्छे तरीके से तैयार कर लो और आप बेफिक्र होकर पेपर में बैठो। इंशाल्लाह ताला पूरे 60 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए सिंपल सा मेथड है, कोई एक सेट उठा लें आप, 10, 13, 11, 17, 18 आसान सेट है, ये उठा लें। ये सेट उठाएंगे तो आपका 9 नंबर का आपका मिल जाएगा, लॉन्ग में से 9 नंबर आ जाएंगे, 10 नंबर के आपके शॉर्ट आ जाएंगे, 11, 1, 2 और 3 नंबर के आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे, और 22 नंबर का पेपर आपका 11, 17 और 18 से आ जाएगा। इसके साथ आप 10वें के शॉर्ट कर लीजिएगा, या उसके बाद 16वें के शॉर्ट कर लें, तो आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, 12 नंबर आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे और आपका 34 नंबर का पेपर हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी वीक है वो सुने कि वो यूनिट नंबर 11, 17, 18 कंप्लीट करें, उसके साथ यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 16 के शॉर्ट कर लें, तो आपके इंशाल्लाह ताला 30+ मार्क्स आ जाएंगे, बशर्ते कि आप पेपर में ठीक लिख के आते हो। ठीक है जी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैं तैयार कर रहा हूं, और इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो आप लोगों ने फिजिक्स को अपने सर पे सवाल नहीं करना, ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपने सिर्फ किताब खोल के अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आई रिपीट माई कंक्लूजन अगेन कि हमने यूनिट नंबर 10, 13, 11, 17, 12 और 16 इनको फॉर शॉर्ट तैयार करना है। तो हमें तकरीबन इनके शॉर्ट करने से हमें 18 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इन 6 यूनिट से, और हमने 15 अटेम्प्ट करने हैं इंशाल्लाह। लॉन्ग के लिए हमने 10, 13, 14, 11, 17, 18 ये 6 यूनिट्स हमने कंप्लीट रेडी करने हैं, इनकी न्यूमेरिकल्स भी और इनकी थ्योरी भी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पेपर आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। और यहाँ पे मुझे बताते जाइएगा कि आपकी 9th में जो फिजिक्स आपको पेपर दिया था उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, और अभी इस वक्त आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है जी। ये थी आपकी फिजिक्स की पेपर्स की। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको बेहतर अंदाज में समझा सका हूँगा। दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके सीना को खोले और आपके हाफजे को तेज़ करे, और आप इम्तहानात में अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने जो नताइज को बेहतर बना सके। वीडियो के अंदर कोई गुफ्तगू के अंदर कोई अल्फाज के अंदर कोई कमी बेशी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, बंदा बशर हूँ, गलती कर सकता हूँ, आपकी माफ़ी का हकदार भी हूँ। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।